Hello guys, welcome back to my channel. In this we discuss editorial from the Hindu. Today's editorial about free speech. Okay, we start this editorial. Never ending fight on free speech versus religious and caste group. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो हम लोग का फाइट है किसको लेके, फ्री स्पीच को लेके वर्सेस रिलीजियस ऑन एंड कास्ट ग्रुप को लेके, जो भी हम लोग फ्री स्पीच बोलते हैं वो उसको लेके कभी भी हम लोग का जो फाइट है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा आ ही जाता है बात जिससे क्या होता है, लड़ाई फिर शुरू हो जाता है। ठीक है, फ्री स्पीच इज कांस्टेंट। फ्री स्पीच क्या है, वो कांस्टेंट है अंडर थ्रेट फ्रॉम ए रिलीजियस एंड कास्ट ग्रुप से लेके। ठीक है, इन क्वेसिंग ए क्रिमिनल केस अगेंस्ट एक्टर सूर्या एंड डायरेक्टर टी Gneville, the Madras High Court has spared them the ordeal of facing a vexatious proceeding for all alleged insulting a section of society in the acclaimed film Jai Bhim। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक केस आया था, इन क्वेसिंग ए क्रिमिनल केस, एक क्रिमिनल केस को क्या कर दिया गया, क्वेस किया गया अगेंस्ट एक्टर सूर्या एंड डायरेक्टर तेज गनेवेल। ठीक है, एंड द मद्रास हाई कोर्ट जो है वो स्पेयर्ड देम द ऑर्डर, एक ऑर्डर बताया गया ऑफ फेसिंग वैक्सीटेशन की कितना ज़्यादा फेस किया जाता है, जो भी काउंसिंग होता है, प्रॉब्लम्स होता है या ये डर रहता है प्रोसीडिंग में फॉर एलेक्ड इंसल्ट और सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कोई भी एलेक्ड इंसल्ट और कोई भी सोसाइटी के सेक्शन ऑफ पीपल को किया जाता है। तो इन द एक्लेम्ड ऑफ ए फिल्म जय भीम में भी ऐसे किया गया है, जैसे कि एंड द FIR cited section 295A of the IPC provision that make it crime to commit a deliberate and malicious act intent to outrage religious feeling। या फिर क्या बताया जा रहा है, जो FIR हुआ वो क्या साइटेड करता है कि सेक्शन 295A जो है IPC का प्रोविज़न में दिया हुआ है दैट मेक इट ए क्राइम टू कमिट, वो क्या बनाता है, क्राइम को कमिट बनाता है जब डेलिबरेट और मैलिसियस एक्ट जो है वो इंटेंटली आउटरीच कर देता है रिलीजियस फीलिंग को ऑन द बेसिस ऑफ ए कंप्लेंट, उसी के बेसिस उस बेसिस का जो कंप्लेंट हुआ उसके बेसिस पे दैट द फिल्म इंसल्टेड द वैनियार कम्युनिटी, वो फिल्म में क्या हुआ है, वैनियार जो कम्युनिटी इसको क्या किया गया है, इंसल्ट किया गया है। A magistrate had forwarded the complainant to the police, और मजिस्ट्रेट फिर क्या किया, कंप्लेनेंट को फॉरवर्ड कर दिया है पुलिस के पास। फॉरवर्डेड द कंप्लेंट टू द पुलिस फॉर ए रजिस्ट्रेशन ऑफ ए FIR। ठीक है, उसको फिर भेजा गया रजिस्ट्रेशन के लिए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इट मीन FIR के लिए, बाई कंक्लूडिंग दैट इट डिस्क्लोज ए कग्नाइजेबल ऑफेंस, और ये भी कंक्लूडेड करते हुए हम लोग का दो तरह का ऑफेंस होता है, कग्नाइजेबल एक नॉन कग्नाइजेबल, तो ये कैसा ऑफेंस रहेगा, कग्नाइजेबल रहेगा। द हाई कोर्ट हैज़ राइटली कंक्लूडेड, द हाई कोर्ट जो है वो राइटली कंक्लूडेड किया है कि दैट द मजिस्ट्रेट हैड एक्टेड ए मैकेनिकली एज द ऑर्डर डिड नॉट इवन मेंशन। हाई कोर्ट क्या बोलता है कि जो मजिस्ट्रेट है वो राइटली कंक्लूडेड कर लिया, जो भी एक्टेड करना था एज मैकेनिकली एज द ऑर्डर, बट वो मेंशन नहीं कर पाया है, नॉट इवन मेंशन व्हाट ऑफेंस वाज मेड आउट इन द कंप्लेंट, की कंप्लेंट से क्या ऑफेंस निकला, क्या ऑफेंस उन्होंने किया। इन दिस केस इट इज़ अ क्वाइट स्ट्रेंज, ये जो केस ये थोड़ा स्ट्रेंज है, थोड़ा अलग है, दैट ए परसिव्ड इंसल्ट, जो कि क्या परसिव्ड कर रहा है कि इंसल्ट किया गया है कास्ट को लेकर, वो सीन एज आउटरेजिंग, और वो और क्या दिखाया गया इसमें कि रिलीजियस फीलिंग को आउटरेजिंग किया गया है। इट इंडिकेट, ये इंडिकेट करता है द परफेक्ट्री मैनर इन विच कास्ट एंड रिलीजियस कैन कन्फ्लिक्टेड विथ वन अनदर बाय दोज क्लेमिंग टू बी हर्ट और इंसल्ट बाय अदर्स। जैसे सिंपल से बोला गया कि कोई भी रिलीजियस, कोई भी कास्ट जो है कन्फ्लिक्ट, जो इसके बारे में कुछ भी क्लेम किया जा रहा है या फिर कुछ हर्ट या इंसल्ट किया जा रहा है, वो क्या हो रहा है, उसके बारे में कंप्लेंट आ जा रहा है। एंड द कोर्ट हैज़ नोटेड, कोर्ट जो वो नोटेड कर रहा है दैट एक्सेप्ट फॉर ए कंटेंशन दैट द फिल्म, और वो ये एक्सेप्ट कर रहा है कि जो भी फिल्म का कंटेंशन उसको एक्सेप्ट करके वो इज़ मेड इन ए मैनर, एक उसको अच्छे मैनर में किया जाए दैट इज़ लाइकली टू इंसाइट वायलेंस। ठीक है, तो वो इज़ मेड इन ए मैनर, जो ऐसा मैनर बन चुका है कि जिसके वजह से क्या हो रहा है, वायलेंस इंसाइट किया जा रहा है और हॉस्टिलिटी टूवर्ड कहाँ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में। ठीक है, एंड देयर वाज नो स्पेसिफिक इंस्टेंस स्टेटेड इन द FIR, जो कि FIR में ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है, जो कि लिखा हुआ होना चाहिए। एंड द कैजुअल रिजोर्ट to criminal prosecution for a perceived insult to religious or any other social segment has become an unfortunate features of a contemporary life। यहाँ पे फिर क्या बताया गया, जो कैजुअल रिजोर्ट जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को लेके फॉर परसिव किया गया है, जो भी इंसल्ट हुआ, जो भी रिलीजियस और अदर सोशल सेगमेंट में हुआ है, हुज बिकम एन अनफॉर्चुनेट फीचर, वो कैसा हो गया, अनफॉर्चुनेट फीचर के लिए हो गया है ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ।
सम ईयर एगो, कुछ साल पहले द सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरवेन किया था और क्वेश कर दिया था क्रिमिनल कंप्लेंट को अगेंस्ट क्रिकेट स्टार महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि उसके बारे में भी एक केस आया था, उसको क्वेश कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा। क्यों किया गया था? फॉर बीइंग ए फीचर ऑन द लाइकनेस ऑफ अ डाइटी ऑन कवर ऑफ मैगजीन, एक मैगजीन के कवर में धोनी को एज अ डाइटी उनको दिखाया गया था, एज अ फीचर डाइटी, जिसको लेके कंप्लेंट हो गया था। सेक्शन 295A हैज़ बिन इंटरप्टेड, फिर इसमें भी क्या हुआ, सेक्शन 295 जो है इंटरप्ट हुआ बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन 1927 टू द इफेक्ट दैट इट ओनली पनिशेस द एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ इंसल्ट। ये सिर्फ पनिशेस किसको करेगी? जो बहुत ज़्यादा एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ इंसल्ट हुआ कोई भी रिलीजन को लेकर। When something is done with a deliberate and malicious intention to outrage a religion, जब कुछ डेलिब्रेट बड़ा किया जाएगा, कुछ मैलिशियस इंटेंशन होगा आउटरेज ऑफ रिलीजियस फीलिंग को लेके ऑफ एनी क्लास। हाउएवर इन प्रैक्टिस ग्रुप, कोई भी ग्रुप को जो प्रैक्टिस करता है, एन इंडिविजुअल यूज सम इमेजिन्स लाइक टू देमसेल्फ एज अ प्रिटेक्स्ट टू इन्फ्लुएंस द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। हर किसी का क्या है, जो भी अदर कास्ट हो या फिर सिमिलर कास्ट हो, हर किसी के पास थोड़ा मोड़ा देमसेल्फ एज अ प्रिटेक्स्ट है, वो इन्फ्लुएंस करे द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बाय ऑब्जेक्टिंग टू फिल्म, प्ले एंड पब्लिक परफॉर्मेंस इन मेनी cases the police tend to give greater credence to such a complaint। इसलिए और कभी कभी क्या था, कुछ केस में जहाँ पे ज़्यादा बड़ा क्रेडेंस नहीं देना चाहिए, बट पुलिस जो है वो क्या करती है, इसको ग्रेटर क्रेडेंस कर देती है टू सच ए कंप्लेंट देन दे डिजर्व, वो डिजर्व भी नहीं करती है। साइड द पॉसिबिलिटी ऑफ ए डिस्ट्रप्शन ऑफ लॉ, जिससे क्या होता है, लोग में डिस्ट्रप्शन आता है। एन ऑर्डर टू क्लैम्प डाउन इन द स्क्रीनिंग और परफॉर्मेंस रेदर देन प्रोटेक्ट फ्री स्पीच। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो भी ऑर्डर क्लैम्प डाउन करता है स्क्रीनिंग में, वो परफॉर्मेंस होता है एज कम्पेयर प्रोटेस्ट फ्री स्पीच को लेकर। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट है डू इंटरवेन टाइम एंड अगेन टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो क्या करेगी, इंटरवेन करते रहेगी टाइम टू टाइम अगेन टू प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बट ऑफन सच रिलीफ कम आफ्टर ए डिले, और कुछ कहीं अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ रिलीफ मिलेगा। Books have been purged and performance and lectures have been cancelled based on threats and complaints more often than needed। और बताया जा रहा है कि जो भी बुक्स या जो भी परफॉर्मेंस या फिर जो भी लेक्चर कहीं भी कुछ भी दिया जाए, वो सबको कैंसिल किया जाए, जहाँ पे भी हल्का से भी जितना ज़रूरत है बस उतना ना बोला जा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा उसमें बोला जा रहा है, और वो उसमें वो ऐसा बेस्ड में कि वो थ्रेट कर रहा है अदर को, तो उसको क्या किया जाए, कैंसिल किया जाए। एंड दिस डेवलपमेंट्स कैन ओनली मीन दैट फाइट फॉर फ्री स्पीच हैज़ टू फॉट एनी फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये बताया जा रहा है कि जो डेवलपमेंट हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग जो भी फाइट कर रहे हैं फ्री स्पीच को लेकर, वो एक न्यू हम लोग के जरिए एक न्यू फ्री ऑफ स्पीच टाइप का आ गया है, जो कि टाइम टू टाइम हमेशा बदलते रहता है। जैसा केस आते रहता है वैसा वैसा कोर्ट जो जजमेंट देती रहती है, वैसा वैसा बदलाव आते रहता है। ठीक है, तो ये था फ्री स्पीच को लेके और ये था लेके। सो थैंक यू गाइस।